ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने सभी सेकुलर पार्टी यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों से भी अपील की है कि वे वक्फ अमेंडमेंट बिल का कड़ा विरोध करें। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा है मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। इसका विरोध करेगी, शुरू से कर रही है, क्योंकि जो संशोधन किए गए हैं वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल हैं, संपत्ति को हड़पने के लिए है और संविधान के खिलाफ है। हम लोग डिस्कशन करेगा, बीजेपी डिस्कशन नहीं करना चाहता है। हम वी वांट टू डिस्कस द मैटर्स। AIMPLB ने सांसदों से अपील की है कि वे इस बिल के खिलाफ वोट करें ताकि बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे को रोका जा सके। AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस विधेयक को भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIMIM समेत कई विपक्षी दल इस विधेयक के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने इसे संवैधानिक स्वतंत्रता पर क्रूर हमला बताया, जबकि AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने इसे भेदभावपूर्ण और मुस्लिम विरोधी करार दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये बिल पार्टी के कट्टर समर्थकों को खुश करने के लिए लाया गया है। मंगलवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने संसद भवन में बैठकर इस विधेयक के खिलाफ संयुक्त रणनीति तैयार की। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, सपा नेता रामगोपाल यादव, NCP नेता सुप्रिया सुले, TMC सांसद कल्याण बनर्जी, आप नेता संजय सिंह समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। खड़गे ने कहा, सभी विपक्षी दल एकजुट है और संसद में मोदी सरकार के असंवैधानिक और विभाजनकारी एजेंडे को हराने के लिए साथ खड़े रहेंगे। लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा और मत विभाजन को लेकर बड़ा राजनीतिक टकराव तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा में 542 सदस्यों में राजग के 293 सांसद हैं और पारित कराने के लिए 272 वोट चाहिए। भाजपा कई मौकों पर कुछ निर्दलीय सदस्यों का समर्थन हासिल करने में सफल रही है। हाँ, डिस्कशन फुल डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा, सब कुछ होगा। क्या प्रोटेस्ट हम लोग डिस्कशन करेगा, बीजेपी डिस्कशन नहीं करना चाहता है। हम वी वांट टू डिस्कस द मैटर्स इन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। वी वांट टू पार्टिसिपेट। अब नहीं, 12 घंटे तो जेन्युइन डिमांड था, अब स्पीकर साहब ने डिसाइड किया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा है मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। हमारी पार्टी तो बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है लोकसभा में, इसका विरोध करेगी, शुरू से कर रही है, क्योंकि जो संशोधन किए गए हैं वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल हैं, संपत्ति को हड़पने के लिए है और संविधान के खिलाफ है। मौलिक अधिकारों में ये आर्टिकल 26 में है कि माइनॉरिटीज को अपने रिलीजियस मैटर्स को
खुद मैनेज करने का अधिकार होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर दे यार। लेकिन सरकार ने तो कहा है कि अगर किसी पार्टी को लगता है कि 8 घंटे का समय निर्धारित हुआ, इसके बाद भी अगर चाहते हैं कि इस पर और चर्चा। अरे तो वो तो बहुमत में है, तो वो तो 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, पास तो करा ही लेंगे। लेकिन हमारा तो ये है कि हम बहस करके सारा देश तो जाने कि क्या कर रहे हैं ये। आज जो बिल है वक्त बिल अमेंडमेंट बिल जो है टेबल होगा पार्लियामेंट में, क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ये मेहनत का रंगाई जो सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था स्पीकर साहब से कि इस बिल को आप जेपीसी को सुपर्द कर दें और जेपीसी से पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बात करें। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी, बिहार का, तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज़ बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करके के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा सर, लेकिन लगातार क्वेश्चन कर रहा है और जो है डिस्ट्रक्शन कर रहा है, चलने नहीं दे रहा पार्लियामेंट को। ये शुरू से कर रहे थे, हमारे ऊपर बोतल फेंक रहे थे, झगड़ा करने का आमादा थे, कागजों को फाड़ते थे। जिस तरह से जेपीसी की मीटिंगों को हमने 6 महीने में जिस तरह से कंडक्ट किया है, 8-8 घंटे उनको सुना है हर समय, तो ये तो डे 1 से हमारा विपक्ष हो या चाहे आप बिल आज आ रहा है, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टियां बांधने के दौरान रमजान के में कहा, जो प्रेयर के समय मस्जिदों में कहा, तो सियासत हो रही है। लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा और मत विभाजन को लेकर बड़ा राजनीतिक टकराव तय माना जा रहा है। विपक्ष इसे हराने की पूरी कोशिश करेगा, जबकि सरकार इसे पास कराने के लिए हर संभव रणनीति अपनाएगी। इस विधेयक का भविष्य क्या होगा, ये तो आने वाले दिनों में संसद में होने वाली बहस और वोटिंग से साफ होगा। 20% डिस्काउंट के साथ रमजान, ईद और होली पर्व को बनाए खास। इबादत के साथ अपनाए रॉयल अंदाज, सिर्फ और सिर्फ सोहराज के साथ, क्योंकि सोहराज आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। हर कुर्ते में मिलेगा 20% छूट। यहाँ आपको हर प्रकार के कलेक्शन मिलेंगे, पारंपरिक कुर्ते से लेकर शेरवानी तक, लहंगे से लेकर दुल्हा दुल्हन के लिबास तक, हैंडवर्क से लेकर हैवी खूबसूरत डिजाइन्स मिलेंगे, वो भी बेहद किफायती दर में। तो देर न करें, अभी आए सोहराज और खरीदारी शुरू करें मात्र 299 रुपए से। सहरी और इफ्तार के हर लम्हे को बनाए स्पेशल। इस पाक महीने में अपने पहनावे में लाएं खूबसूरती और नफासत। पता है 56 तौबसिया रोड, कोलकाता, जिन्नाती मस्जिद के पास, जोरा मजार के आगे दाईं तरफ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 918910015508 पर। सोहराज, जहां रॉयल्टी मिलती है परंपरा से। Do visit Swaraj Collection and make your Eid much better with the big discounts.